प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को जा सकते हैं अयोध्या। इस बार अयोध्या में ही दिवाली मना सकते हैं पीएम मोदी। अयोध्या में करीब 7.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने किया प्रभारियों के नाम का ऐलान। देवेंद्र फडणवीस गोवा के प्रभारी बनाए गए। भूपेंद्र यादव को पंजाब और मणिपुर का प्रभारी बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया। अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल बनाए गए सह प्रभारी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। किसानों को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। बैठक में कई बड़े नेता हुए शामिल। गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर फैसला संभव। बैठक में खेती और किसानों से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। टेक्सटाइल और टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा। बैठक के दौरान बनेगी 2022 यूपी चुनाव की रणनीति। बीएसपी के सभी जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। 14 सितंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। 14 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान अलीगढ़ को सौगात देंगे पीएम मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। एनएसए अजीत डोवल ने रूस के एनएसए से मुलाकात की। तालिबान सरकार के बाद बदले हालात को लेकर डोवल और रूसी एनएसए के बीच बातचीत। रूसी एनएसए निकोले 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA चीफ बिल बर्न्स से भी अजीत डोवल ने बातचीत की। अफगानिस्तान को लेकर भारत एक्शन में है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद रणनीति को लेकर भारत में मंथन हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में आतंकियों की भरमार। यूएन की आतंकी लिस्ट में शामिल हसन अखुंद होगा प्रधानमंत्री। मोस्ट वांटेड हक्कानी को बनाया गया गृह मंत्री। आज से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कमान संभालेगी। ईरान की तर्ज पर किया गया तालिबान सरकार का गठन। तालिबान के शीर्ष नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा होगा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर। तालिबान की सरकार में होंगे 2 डिप्टी सीएम। मुल्ला बरादर और अब्दुल सलाम हनाफी होंगे डिप्टी पीएम। सिराजुद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्ट्री दी गई है। दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल है हक्कानी। तालिबान चीन के संबंध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का तालिबान के साथ कोई समझौता करेगा चीन, मुझे पूरा भरोसा है। बाइडेन ने कहा कि जो पाकिस्तान करता है वही करते हैं रूस और ईरान। बाइडेन के मुताबिक असमंजस में फंसे हैं पाकिस्तान, रूस और ईरान। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे को लेकर एनआरएफ प्रवक्ता अली नाजरी का बयान। अहमद मसूद कहीं नहीं गए, अफगानिस्तान में ही हैं। तालिबान का पंजशीर पर कब्जे का दावा गलत। एनआरएफ के मुताबिक पंजशीर की सिर्फ मुख्य सड़कें तालिबान के पास हैं। ओवैसी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। अयोध्या के बाद आज सुल्तानपुर में ओवैसी की रैली। जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। साथी कार्यकर्ताओं और AIMIM के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगी। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, जंगीपुर, शमशेरगंज पर उपचुनाव होने हैं। करनाल में अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे किसान। दिल्ली बॉर्डर की तरह करनाल में किसानों का डेरा। प्रशासन और किसान अपने रुख पर कायम हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। राजनीतिक जगत में शोक की लहर। भागलपुर के कहलगांव से 9 बार विधायक रहे सदानंद सिंह। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर हमला। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। घटना के वक्त सांसद अर्जुन सिंह दिल्ली में मौजूद थे। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की पुष्टि। एक दिन में 369 लोगों की मौत। 39,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। कल देश में 78,47,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 70 करोड़ 75 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइन। शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की छूट दी गई। नई गाइडलाइन के तहत मूर्ति को पंडालों में लाने के लिए सिर्फ 10 लोगों को इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। दावे के बीच नागपुर में दुकानें खुलने का समय घटा। नागपुर में रेस्टोरेंट शाम 8 बजे, दुकानें शाम 4 बजे बंद करने का आदेश। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना वैक्सीन लगे छात्रों का वैक्सीनेशन कराने का ऐलान किया गया। ड्यू प्रशासन ने कहा कि जिन छात्रों को वैक्सीन नहीं लगी वो छात्र अपने कॉलेज प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।